दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है जमुना क्लासेस। हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। तो जब हम लास्ट वीडियो हमने देखा था उसमें कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी इन ट्रायंगल, और उसमें हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6.2 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? 3 थे। एक तो एंगल 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 ए मीन्स अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं तो वो दोनों सिमेट्रिकल होंगे। फिर दूसरा था यस 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 साइड 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 मीन्स अगर दो ट्रायंगल के साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है रेशियो में है तो वो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर देन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ए को अगर दो एक एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा एंगल क्या होता है? हमें पता है कि टोटल 180 डिग्री होता है। तो नेचुरली अगर ये दोनों बराबर हो गए तो तीसरा क्या होगा? 180 माइनस ये प्लस ये। उसी तरह से इसका भी 180 माइनस ये प्लस ये करेंगे तो मिल जाएगा। तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर ही होगा। तो हम इसको ए मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स अगर बराबर हैं तो क्वाइट नेचुरल है तीसरा भी बराबर होगा। तो हम तीसरे को हमें बराबर देख करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये होगा। इसलिए इसे अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो ये सिमेट्रिकल होगा, है ना। ये था आपका रिवीजन जो सिमेट्रिकल का क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी का। फिर तीसरा था एक यस साइड एंगल साइड मीन्स अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं, इसके दो आर्म्स दो साइड्स अगर बराबर हैं, ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल है, बीच का उन्हीं दोनों आर्म्स के बीच का जो एंगल है वो भी बराबर है तो भी ये सिमेट्रिकल होगा। ये भी इसी से हम डिराइव करके निकाले थे कि हम ये जो है ये 3 क्राइटेरिया है। इसका 3 का एक शब्द ये है एंगल तो एक ही है, उसमें एक ए हटा दीजिए क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये क्राइटेरिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके चैप्टर 6.2 का है वो करेंगे। 7 में 4 क्वेश्चन हैं, हम लोग एक एक करके चारों लेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक ट्रायंगल है ABC, इसके 2 अल्टीट्यूड्स हैं। C से जो है वो CE और जो A से डाला गया है इस पे पर्टिकुलर AD, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEP सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल CDE। आपको पता ही है कि इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। AEP CDP, AEP सिमिलर टू CDP। कोई जरूरी नहीं है कि AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDC, जबकि ट्रायंगल अगर तीनों आपने उसके वर्टिसेस डिनोट कर दिए तो ट्रायंगल वही रहेगा। बट अगर जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो उसमें आपको सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो आर्म पहले आएगा वो सी, जैसे AE करस्पॉन्डिंग टू CD होगा, EP करस्पॉन्डिंग टू DP होगा और AP करस्पॉन्डिंग टू CP होगा। इस तरह से आपको सीक्वेंसिंग करनी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? AEP ये जो है इसके सिमेट्रिकल। तो आपको पता है ये अगर ये इसका जो अल्टीट्यूड है इसका मतलब है ये 90 डिग्री है, ये इसका अल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। अब पूरा लिखिएगा, एंगल E मीन्स PEA एंड एंगल CDE, दोनों बराबर है। अब
नेक्स्ट ये क्या है, ये एंगल इसके बराबर होगा, मीन्स एंगल APE इज इक्वल टू CPD, एंगल CPD, चूंकि ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल बराबर होंगे। हो गया, एक एंगल ये हो गया बराबर है, ये इसके करस्पॉन्डिंग बराबर हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो आप ए क्राइटेरिया लगा लीजिए, ए जाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये भी बराबर ही हो जाएगा, क्वाइट नेचुरल है। तो ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये जो है ये ट्रायंगल इसके सिमेट्रिकल। बट लिखते समय आपको ध्यान देना है सीक्वेंस में, क्योंकि जो ये आर्म्स किसके सिमेट्रिकल है, इसके, ये आर्म्स किसके सिमेट्रिकल है, इसके, और ये आर्म्स किसके सिमेट्रिकल है, इसके। तो आपको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें तरीका क्या है, आपको ई जो है सेंटर में है, मान लीजिए ई आपने सेंटर में लिया, ट्रायंगल लिख दिया, इधर ट्रायंगल सिमेट्रिकल टू इधर ट्रायंगल लिख दिया। अब बस देखना क्या है, ई यहाँ पे है परपेंडिकुलर, डी वहाँ है, चलिए सेंटर में मान लीजिए डी लिया है, क्योंकि हमें प्रूफ भी वही करना है, ई और डी सेंटर में है। इसके बाद ए पहले है, ए, तो ए का करस्पॉन्डिंग जब आप देखेंगे ए ई करस्पॉन्डिंग टू सी डी, तो आपको यहाँ लिख दीजिए सी डी, और फिर तीसरा इसी तरह से पी एंड ये हो जाएगा सी डी। ये सीक्वेंस लिखना बहुत जरूरी है, ए ई पी इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल सी डी, ठीक है, यही प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा भी ले लेते हैं। इसका पार्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव करना है हमें ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल सी बी ई। ये जो रेड से मैंने किया हुआ है ये, और ये जो है ये ब्लैक करना है। सेम हम उसी फार्मूले पे जाएंगे। देखिए इसमें भी एक एंगल तो इसका आपको देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इधर ये परपेंडिकुलर है। तो आप लिख सकते हो पहला एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ये वाला सी ई बी, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये इसके बराबर हो गया, ये वाला ये एंगल इसके बराबर हो गया। देन दूसरा है बी, दोनों में है कॉमन, एंगल बी आप लिख सकते हैं इस कॉमन है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, नेचुरली थर्ड एंगल भी बराबर ही होगा। ये वाला जो एंगल है क्योंकि ये कॉमन हो गया आपका, तो जो तीसरा एंगल है थर्ड एंगल ये भी बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल 180 ही होना है। ये जब दो एक 90 हो गया, दूसरा जो है कॉमन हो गया, तो तीसरा नेचुरल है, क्वाइट नेचुरल है, तो बराबर है ना। तो आपके तीनों एंगल बराबर हो गए, या दो ही एंगल आप ये एक क्राइटेरिया से आप कह लीजिए, या ये भी क्राइटेरिया से, ये जो ट्रायंगल है दोनों सिमेट्रिकल। बट अब लिखते समय आपको ध्यान देना है कि पहले ट्रायंगल ए बी डी अगर लिख दिया इधर, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमेट्रिकल टू किसके, ट्रायंगल ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है वो ध्यान देना पड़ेगा। ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, सी बी के, ठीक है, तो आप लिख दीजिए सी बी। और जो बी डी है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये बी डी जो करस्पॉन्डिंग है वो बी ई के, ठीक है, ये बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप देखिए अब इसमें जो डी एंगल है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ ई एंगल परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर वाला एंगल भी देखिए यहाँ पे डी लास्ट में है,
यहाँ भी ई लास्ट में आ रहा है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा आर्म करस्पॉन्डिंग है, उसी हिसाब से देखना। हो गया, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी। बहुत छोटा छोटा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप बस क्राइटेरिया आपको ए क्राइटेरिया से आप करते जाइए, आराम से हो रहा है। एंगल दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है ना। चलिए एक और है, ये तो दूसरा हो गया नंबर 2। और अब नंबर 3 तीसरा वाला कौन सा है वो भी देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो तीसरा पार्ट है वो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। हमने रेड से किया है AEP इज सिमिलर टू ADB। सेम वही हम क्राइटेरिया में जाएंगे। हमें पता है, देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। क्या है? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEP। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। दूसरा एंगल, ये जो एंगल है ये दूसरा वाला एंगल कॉमन है। एंगल ए दैट इज एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल PAE, जो कि कॉमन है, कॉमन एंगल है ना। तो दो एंगल हो गया, तो हम तीसरा एंगल भी हम बराबर ही कर सकते हैं। ये एंगल नेचुरली इसके बराबर हो जाएगा, है ना, जो थर्ड एंगल है 180। टोटल सम ऑफ ऑल द थ्री इज 180, तो ये उसके बराबर हो जाएगा। तो वहाँ करने की जरूरत नहीं है, एंगल क्राइटेरिया से ही ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रायंगल इसके सिमेट्रिकल। अब हमें बस उसका सीक्वेंस देखना है। तो हमें क्या देखना है? AEP पहला ट्रायंगल हमने लिख दिया, AEP सिमेट्रिकल टू ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल कैसे आएगा? देखिए, इसमें सेंटर में E है जो कि 90 डिग्री है, यहाँ पे सेंटर में D आ जाएगा। ठीक है, देन A जो है किनारे है, तो A इसमें किनारे आ जाएगा, और बाकी थर्ड जो एंगल है बचा क्या? BADB। तो सीक्वेंसिंग में आपको इजी, तो इस तरह से ध्यान दे लीजिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ये जो है, अब आप देखेंगे कि AE किसके करस्पॉन्डिंग है? वो AD के है। ठीक है, अगर इसको घुमाएंगे तब ये सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये आपको यही प्रूव करना था, ये हो गया। चौथा भी इसी तरह से है, वो भी एंगल क्राइटेरिया पे ही है। चलिए देख लेते हैं क्या है वो। क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। मैंने थोड़ा रेड से किया हुआ है, PDC इज सिमिलर टू BEC, ऐसे इस थोड़ा सा डार्क कर दिया हूँ ये वाला। ये जो ट्रायंगल है ये इसके सिमेट्रिकल है। तो हम फिर वही एंगल वाला क्राइटेरिया ही लेंगे, क्योंकि हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक जो है 90 डिग्री है, तो हम आसानी से इक्वल कर सकते हैं। कौन सा? इस ट्रायंगल में ये जो है 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में कौन सा 90 डिग्री है? ये दोनों एंगल बराबर हो गए, मीन्स एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल CEB। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है ना, ये बराबर हो गए। अब दूसरा एंगल देखिए, इसमें ये वाला, ये एंगल C दैट इज PCD, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल ECB। ये दोनों क्या है? कॉमन एंगल है, दोनों में सेम एंगल है ना। तो एक तो कॉमन एंगल मिल गया, एक 90 डिग्री मिल गया,
बस 2 एंगल हो गए तो ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ये ट्रायंगल उसके सिमेट्रिकल हो गया। अब रह गई बात कि उसको सीक्वेंसिंग कैसे करना है। तो ये हमें क्या करना है, पहले देखना है कि ट्रायंगल पीडीसी को प्रूव करना है। ट्रायंगल पीडीसी इज सिमेट्रिकल टू, ट्रायंगल यहाँ लिख दिया। अब लिखना है इसको दूसरे बीईसी को किस सीक्वेंस में लिखना है ये देखना है। तो इसमें देखिए ये डी जो है परपेंडिकुलर वाला है, डी परपेंडिकुलर वाला है, इसमें परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, ई। सेंटर में डी है तो ई सेंटर में कर दीजिए, ठीक है। दूसरा जो कॉमन वाला है सी, तो सी यहाँ लास्ट में है, यहाँ भी लास्ट में सी कर दीजिए और आपको ये जो मिल जाएगा तीसरा बचा हुआ बी। अब आप देखिए अगर वैसे भी आप कंपेरिजन करिए, बड़े इजली आपने लिख दिया। कंपेरिजन जब करेंगे देखिए पी डी वो किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल है ये बी ई के, ऐसे घुमाएंगे तब ये सिमेट्रिकल होगा, है ना। तो पी डी सिमेट्रिकल टू बी ई और डी सी सिमेट्रिकल टू ई सी, ठीक है। और ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो सीक्वेंस करने में आपको ये देखने से बड़े आसानी से हो जाएगा कि देखिए कौन सा एंगल कौन सा कहाँ पे है, उसके हिसाब से इसको अरेंज करके लिखिए आसानी से, ठीक है। तो चलिए काफ़ी दिन बाद हम लोग मिले हैं, तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं इसी पे। चलिए देखते रहिए, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ अगर आपको कहीं लग रहा है तो कमेंट भी करके हमें बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।